हे एवरीवन, ये जो वीडियो है हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन पे है बेसिकली बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादातर बार गलत हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। इसमें है कि इट इज़ पहले प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन समझ लीजिए। इट इज़ अ बॉडी which is once thrown with some initial velocity and moved under the influence of gravity alone without being propelled by any engine or fuel. Okay. ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल बेसिकली एक बॉडी है जो कि एक बार हम लोगों ने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया और जो अब जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो मूव करती जा रही है विदाउट हमने उसको ना कोई एनर्जी दी ना कुछ प्रोवाइड करवाया। वो अपने आप ही जो है जैसे इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया था उसी से स्पेस में घूमती जा रही है और उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो कहीं पे आके एकदम रुक जाएगी। ठीक है। और जो ट्रेजेक्टरी वर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर, वो जो है ट्रेजेक्टरी बेसिकली पाथ है जो कि प्रोजेक्टाइल कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है वो फॉलो करता है वो पाथ। ठीक है, उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेसिकली जावलिन थ्रो। जावलिन थ्रो गेम आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है वो एक क्या नाम है स्टिक लेता है, एक पोल टाइप होता है उसके हाथ में। वो उसको कैसे इनिशियल वेलोसिटी से पहले फेंकता है, एक सर्टेन हाइट पे उठा के उसको ऐसे फेंकता है ना। तो वो फेंकते हुए वो पहले तो एक इनिशियल वेलोसिटी से उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसने फेंका और करते 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 फिर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आके यहाँ पे आके कहीं एक पॉइंट पे वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था वो किसका था? प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो पहले अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो उसके बारे में एक बार समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए बेसिकली अब पढ़ते हैं। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये ओ पॉइंट पे बेसिकली इस पॉइंट पे क्या नाम है एक बॉडी है हमारी जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से ओ पॉइंट पे बेसिकली हमारी यहाँ पे एक बॉडी है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया और फिर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कहीं जाके ए पॉइंट पे हमारी वो गिर जाती है। ठीक है, लेकिन हाइट पे होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो भी एग्जांपल आएगा वो बेसिकली कहाँ से आएगा? हाइट पे। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। दूसरा, अब जो है फर्स्ट पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज इसमें बेसिकली बना रखे हैं, इससे काफी इजी होगा आपको समझने, इजीली रहेगा आपको समझने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मोशंस। ये हम लोग जानते हैं कि जो बॉडी है प्रोजेक्टाइल में दो मोशन बेसिकली है, दो मोशंस के इन्फ्लुएंस में रहती है। पहला है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द नेक्स्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे उसको फेंका गया है। दूसरा, जब वो नीचे आती है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ये हमारी दैट इज ग्रेविटी की बात हो रही है। दो मोशंस में समझ में आया कि किन दो मोशंस में है इन्फ्लुएंस बॉडी जो है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रेजेक्टरी, कि कौन से पाथ को वो फॉलो कर रही है। सपोज कुछ टाइम बाद टी पॉइंट पे जो बॉडी है हमारी वो पी पॉइंट पे पहुंच जाती है। सपोज यहाँ से हमने जब उसको फेंका, यहाँ से हमने उसको थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, तो वहां से उसने क्या किया, यहाँ से आते आते इस पी पॉइंट पे वो सपोज यहाँ पहुंच गई जिसकी जो वैल्यू है वो एक्स वाई है। ठीक है, एक्स दैट इज ये जितना डिस्टेंस पहुंची और वाई जितनी हाइट उसने कवर्ड की। ठीक है, एक्स वाई पॉइंट पे यहाँ पे आगे पहुंच गई और उसके बाद जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब कि जो एक्स पॉइंट है वो कितना होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जिस इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही यूज होगी यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू इनटू टाइम टी। ठीक है, जिस टाइम तक वहां पे पहुंची है, ये समझ में आया। एक्स इज इक्वल टू यू इनटू टी। यहाँ पे अगर वही चीज अगर कितना उसने टाइम लिया पहुंचने में वो होगा हमारा एक्स बाय यू। ये समझ में आई चीज। द नेक्स्ट इज वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में बात की, अब वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, वाई के बारे में। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने टाइम टी में लिया वो होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैंने ये वाली जो इक्वेशन है मोशन की वो क्यों ली। बेसिकली यहाँ पे इस वजह से ली गई क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है और क्या नाम है, यही हमारी एक इक्वेशन है जो कि ग्रेविटी शो कर सकती है।
ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये ली और इसमें टाइम भी साथ में दिया हुआ है जो कि हमें टाइम की ज़रूरत है, तो इस वजह से ये वाली बेसिकली इक्वेशन ली गई है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस हम लोगों ने भी देखा था, ये y है, तो यहाँ पे y पुट कर दिया। y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या आएगा, ग्रेविटी, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बात कर रहे हैं, जी टी स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और, फॉर वर्टिकल मोशन, जब हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी लगेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं लगेगी। इस वजह से जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी वो इस पॉइंट पे आगे जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू, मैंने जीरो हटा दिया, हाफ जी टी स्क्वायर। बेसिकली हम लोगों ने अभी जब फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन में किया था कि t की वैल्यू x बाय यू लगाई थी ना, तो सेम आज यहाँ पे वो चीज इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो मेरा टी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो उसके बाद अब मुझे बेसिकली यहाँ पे फिर मैंने को सॉल्व किया आगे, जी बाई टू यू स्क्वायर एक साथ कर दिया और एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, और y इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर। बेसिकली मुझे ये चाहिए था कि मेरे जो x और y पॉइंट्स हैं वो अलग आए, इस वजह से मैंने इसको x को बाहर निकाल के रखा, और जो मेरा ये जो जी टू यू स्क्वायर है ये मेरा क्या बन गया, कांस्टेंट, तो मैंने इसको k ले लिया। और बेसिकली अब जो y है हमें यहाँ पे इक्वेशन से दिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है हमारी, ये y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, क्वाड्रेटिक फंक्शन शो कर रहा है, स्क्वायर में है, ठीक है। तो y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर की जो हमारी ट्रेजेक्ट्री होगी, जो हमारा जो पाथ होगा, जो प्रोजेक्टाइल हमारा फॉलो करेगा वो कैसा होगा, पैराबोला। पैराबोला हमेशा मैथमेटिक्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पैराबोला कहाँ पे आता है, जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है हमारा, अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जब वो पी पॉइंट पे था, अब हमें ये चाहिए कि जब वो पूरा ओ ए पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेकर ग्राउंड तक हमारा डायरेक्ट ग्राउंड तक पहुंच जाए, हमें उसका चाहिए। तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट वो टोटल टाइम है जब वो जो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा वो ओ से पॉइंट से लेकर ओ तक ए तक आ जाता है, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट होंगे, फॉर वर्टिकल और फॉर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की बात करें हम तो ये सेम इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह मैंने यहाँ पे g पुट कर दिया, ठीक है, ग्रेविटी, और s जो है हमारा, अब यहाँ पे s y नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि हम उस टाइम p पॉइंट पे जब था तब उसकी बात कर रहे थे, अब मैं बात कर रही हूँ a पॉइंट की, तो क्या लगेगा, h, s की जगह क्या लग जाएगा, h। तो हाइट लगाई मैंने, h इज इक्वल टू वेलोसिटी, u हमारा जीरो होगा वर्टिकल के लिए, इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी मैंने ले लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या आया, टी इज इक्वल टू रूट टू एच बाय जी, ये समझ में आया। द नेक्स्ट इज फॉर हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल की बात हम लोग करते हैं, हॉरिजॉन्टल में कैसे आएगा, बेसिकली ये देखो, ये जो है हमारा, ये जो पाथ इसने फॉलो किया है ये है वर्टिकल डिस्टेंस, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ये है r, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू आर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो ओ ए नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाई ए आएगा, यहाँ वाई ए जो मैंने यहाँ पे पुट किया ना, वाई ए, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा आर है। और इसके बाद लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो वर्टिकल डिस्टेंस के इक्वल है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। तो r इज इक्वल टू, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगेगी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u इनटू टी, ठीक है। r इज इक्वल टू u हमने पुट कर दिया, और t की वैल्यू हम लोगों ने ये वाली लगा दी, वर्टिकल डिस्टेंस वाली, 2h बाय g, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे, व्हिच इज दिस। अब हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, अब बात की जाती है वेलोसिटी की, कि जो प्रोजेक्टाइल थ्रो हुआ है वो किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, तो उसकी बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग मानते हैं, सपोज हमने पी पॉइंट ले लिया, इस इंस्टेंट पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारी वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो सपोज एट इंस्टेंट टी एट ऑफ पॉइंट पी, लेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी वी। हम लोगों ने यहाँ पे जो वेलोसिटी ली वो हमने v ले ली, सपोज जो इसके दो कंपोनेंट्स है बेसिकली, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, जो कि आपने शायद वो कौन सी इक्वेशन थी चैप्टर नंबर 3 में, आई फॉरगेट, एक मिनट,
शायद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मोशन या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ मोशन में था शायद, मेरे ख्याल से। तो उसमें नहीं, शायद वो भी, हाँ वही था ना, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सेम एज यहाँ पे भी हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। तो एक मैं ले लेती हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपना Vx, और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है मेरा Vy। ठीक है, दो ले लिए। Vx की जो वेलोसिटी है वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, और Vy 0 प्लस gt। जीरो बेसिकली ये वाली इक्वेशन वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की जगह 0, a की जगह g। तो हमारे पास ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शो कर रहा है, लेकिन हमें वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए जो कि हमें नहीं दी हुई, इस वजह से Vy इज इक्वल टू gt आ गया। ठीक है, अब जो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो इसकी बनेगी वो बनेगी Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये बात अलग है। अब यहाँ पे सपोज कि जो वेलोसिटी v है वो एंगल बनाती है विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v है वो सपोज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ एक क्या नाम है एंगल बना रही है, सपोज बीटा। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये बेसिकली हमारे ट्रिगो से सॉल्व होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे Vy है और बेस Vx, तो सेम एज मैंने यहाँ ले लिया Vy बाय Vx, Vy gt। ओके, एंड यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा ना Vy हमारा gt निकला और Vx हमारा u निकला। ये लास्ट टॉपिक था इसका। पूरा हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है हमारा वो खत्म हो गया। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये मेरी फिज़िक्स के ऊपर फर्स्ट वीडियो थी और फिज़िक्स ऐसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट कि मैं आगे इस टॉपिक्स पर, मतलब फिज़िक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट, एंड you can comment me and you can join my WhatsApp, my Google Plus community, my Facebook account, my Insta for the more updates. So thank you so much.